बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप दैट आप सारे बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 1 के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो ये लेक्चर सुनना है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इस लेक्चर के अंदर समझ आने वाली हैं। होप दैट वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इजीली जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने क्या करना है बच्चों, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो क्वेश्चंस को सुनना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, वाई शुड वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर एंड वाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर। ये कह रहा है बच्चों कि हमें जो है वो सर्दियों के अंदर जो है वो डार्क कलर के क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, और जो हमारे पास गर्मियाँ हैं उनके अंदर जो है हमें वाइट कलर्ड जो है वो क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। क्या रीज़न है इसकी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो देखें इसका आंसर क्या होगा, पहले आंसर देख लेते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वी शुड वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज डार्क कलर ऑब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम सनलाइट हेल्पिंग टू कीप आवर बॉडी वार्म। ओके बच्चों, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्दियों की। ठीक है, तो सर्दियों में बच्चों हमने क्या करना होता है, सर्दियों में हमने अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है। तो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए अब हमने क्या करना है, देखिए बच्चों हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डार्क कलर होता है, डार्क कलर क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसको क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व करता है। तो देखें क्या होगा जब आप लोग डार्क कलर के जो है जब आप लोग कपड़े पहनेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर ये होने वाला है कि जो आपकी सनलाइट है वो क्या होगी, आपके जो क्लॉथ्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे। तो जब मैक्सिमम हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी बच्चों, गर्म रहेगी। तो माइंड में रखना है, जो हमारे पास ब्लैक कलर के या डार्क कलर के कपड़े जब हम पहन रहे होते हैं तो उससे क्या हो रहा होता है, उससे जो हमारे कपड़े हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। जब कपड़े हमारे हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी बच्चों, गर्म रहेगी। और सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्मी ही तो चाहिए होती है, समझ रहे हैं इस बात को। तो अब देखें अगर बात करें गर्मियों की, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमें ठंड चाहिए होती है बच्चों। गर्मियों में क्या होता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चे समझ रहे हैं। तो देखें आपने क्या करना है, गर्मियों में बच्चों क्या होना है, गर्मियों में हमें क्या चाहिए, गर्मियों में हमें ठंड चाहिए। तो फिर क्या करना है आपने, गर्मियों में आप लोगों ने वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। क्यों मेरे बच्चों, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास वाइट कलर होता है वो क्या करता है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके पास सनलाइट आ रही होगी आपके कपड़ों के ऊपर पड़ रही होगी, तो आपके कपड़े अगर वाइट कलर के होंगे तो क्या करेंगे, उस सनलाइट को बच्चों रिफ्लेक्ट करवाएंगे। जब रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो क्या रहेगी बच्चों, ठंडी रहेगी। क्योंकि हीट जो है आपकी बॉडी तक नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, क्योंकि हीट तो रिफ्लेक्ट हो रही है। हीट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों। जब हीट रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो फिर क्या होगा, आपकी जो बॉडी है बच्चों उसका टेम्परेचर क्या रहने वाला है, उसका टेम्परेचर रहने वाला है ठंडा। तो बॉडी क्या रहने वाली है आपकी, ठंडी रहने वाली है। और गर्मियों में आपने क्या करना होता है, बॉडी को ठंडा ही तो रखना होता है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं बच्चों। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन अ हाउस गीजर्स और वाटर बॉयलर्स आर फिटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड स्टिल वी गेट वार्म वाटर ऑन टॉप फ्लोर विदाउट यूजिंग पम्प, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें गीज़र्स की, तो गीज़र्स में क्या होता है, गीज़र्स बच्चों कहाँ पे होते हैं, गीज़र्स आपके पास कहाँ होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो टॉप है, टॉप फ्लोर है, वहाँ फिर भी आपको पानी गर्म मिल रहा होता है। क्यों गर्म मिल रहा होता है, हालांकि हम लोग कोई पंप वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे। क्या रीज़न है इसकी, तो देखिए बच्चों इसका आंसर ये है। शॉर्ट्स आंसर मैंने लिखा पहले, फिर इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वजह से बच्चों ये जो हमारे पास पानी है, हमें टॉप फ्लोर के ऊपर भी पानी क्या मिल रहा है, गर्म मिल रहा है। अब देखें इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है। क्वेश्चन को तो आप लोगों ने आई होप दैट समझ लिया। अब आंसर देखें, देखें क्या आंसर आने वाला है आपके पास। अगेन, व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट बिकम्स लाइटर एंड नेचुरली राइजेस थ्रू पाइप्स। अब देखें जब हम लोग क्या करेंगे, देखें अब बॉटम के अंदर क्या हो रहा है, हमारा पानी हीट अप हो रहा है, हीट अप हो रहा है, हीट अप हो रहा है। और आपको पता है जब कोई चीज़ हीट
अप होती है, या जब कोई चीज़ हीट एनर्जी क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है, तो क्या होता है बच्चों, उसकी डेंसिटी कम पड़ जाती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब उसकी डेंसिटी कम पड़ जाएगी, वाटर क्या होगा, लाइट हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। तो फिर क्या होगी, फिर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब देखें, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम कोल्ड वाटर विच इज़ हैवियर मूव्स डाउन टू द गीज़र। अब ऊपर जो पानी आपके पास पड़ा हुआ बच्चों, ऊपर जो पानी है उसका टेम्परेचर कम है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऊपर से आपके पास जो पानी है वो किस तरफ को मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, देखें, दिस क्रिएट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, हॉट वाटर राइजेज एंड कोल्ड वाटर सिंक्स फॉर्मिंग अ नेचुरल सर्कुलेशन लूप। इस तरह से एक लूप बन रहा है। क्या हो रहा है, हमारा नीचे पानी गर्म हो रहा है, गर्म होकर डेंसिटी कम हो रही है। जब उसकी डेंसिटी कम हो रही है तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से जो आपके पास पानी है उसका टेम्परेचर क्या है बच्चों, उसका टेम्परेचर कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपके पास पानी नीचे आ रहा है। तो इस तरह क्या बन रहा है आपके पास, इस तरह क्या बन रहा है बच्चों, एक लूप बन रहा है। जो हमारे पास गर्म पानी है वो ऊपर जा रहा है, और जो हमारे पास ठंडा पानी है वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसमें देखें फिर क्या हो रहा है, इससे फिर क्या होता है कि जो हमारे पास ऊपर वाला फ्लोर होता है वहाँ हमारा गर्म पानी पहुँच रहा होता है विदाउट पंप। क्यों बच्चों, क्यों बच्चों, क्यों, कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। सारा सारा किसकी वजह से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है। आई होप दैट इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे किसका कमाल है, कन्वेक्शन का कमाल है बच्चों। कन्वेक्शन में आपने याद रखिएगा कि हमारे पास कन्वेक्शन में क्या होता है बच्चों, कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब पानी को हीट एनर्जी मिलती है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स लाइटर हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम पड़ जाती है। जब आपके पास डेंसिटी कम पड़ जाती है बच्चों, तो फिर क्या होता है, फिर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो ऊपर वाले आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते। तो क्या हो जाता है बच्चों, आपके पास कन्वेंशनल करंट्स सेटअप हो जाते हैं, और ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से टॉप फ्लोर में भी क्या होता है, आपका गर्म पानी आता है। आई होप दैट आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर 1 मीटर अबव द वुड और 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वुड। ये कह रहा है कि बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने आग जलाई हुई है, या आप लोगों ने अगर लकड़ियाँ जलाई हुई हैं, तो आपको हीट एनर्जी कहाँ ज़्यादा मिलने वाली है। आप लोग जो आग जल रही है उसके फ्रंट पे हाथ 1 मीटर रखेंगे, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, या आप उसके ऊपर जो है वो हाथ रखेंगे तो वहाँ पे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखें, you will get more heat 1 meter above the wood. Hot air and heat from the burning wood rise upward due to convection. This means more thermal energy moves vertically the fire than sideways. Also, radiation from the flame spread in all directions, but convection heat mostly goes up, making air above wood hotter. देखें ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है बच्चों कि देखें, जब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऊपर हाथ रखेंगे, वुड के ऊपर हाथ रखेंगे या फायर के ऊपर जब आप हाथ रखेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है। समझ रहे हैं बात को, वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कन्वेक्शन हो रही है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, कहाँ पे पड़े होंगे बच्चों, आग के ऊपर पड़े होंगे, उनको क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी ऑब्सॉर्ब करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से ठंडे मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, नीचे आएंगे, तो हीट ट्रांसफ़र होगी। एक तो कन्वेक्शन हो रही है, जब आपने जब बच्चों हाथ ऊपर रखा, तो एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र किस वजह से हो रही है, कन्वेक्शन की वजह से। दूसरा आपको पता है रेडिएशंस ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड कर दिए, रेडिएशंस ऊपर भी जाएंगी, रेडिएशंस दाएं भी जाएंगी, बाएं भी जाएंगी, लेफ़्ट भी जाएंगी, राइट भी, आगे भी, पीछे। तो 2 वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों। ऊपर आपने हाथ रखा, ऊपर क्या हो रहा है, 2 वजह से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, और साइड पे बच्चों फ्रंट पे क्या हो रहा है, सिर्फ रेडिएशन के ज़रिए क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो 2 मेथड्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जब आप ऊपर हाथ रख रहे हैं तो 2 मेथड आपके यहाँ पे आ रहे हैं, और जब आप हाथ जो है वो सामने फ्रंट रख रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड से हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो जहाँ 2 मेथड से बच्चों, वहाँ हीट जल्दी ट्रांसफ़र होने वाली है। समझ रहे हैं बात को। तो फिर आपको क्या होगा, जब आप हाथ ऊपर रखेंगे तो आपको ज़्यादा गर्म फील होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। समझ रहे बात को। आई होप दैट आप इस बात को समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वाई डू क्राउडेड सिटी एरियाज़ फील हॉटर कंपेयर टू द आउटस्किट्स ऑन हॉट समर डे। देखें बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास
क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, वो जो है वो हॉटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास सिटीज़ के बाहर वाले इलाके होते हैं, या जो आपके पास साइड वाले इलाके होते हैं उनकी निस्बत जो हमारे पास क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, सिटी के अंदर वाले जो इलाके होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। क्या रीज़न है? देखिए बच्चों, क्राउडेड एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें देखें। क्राउडेड एरियाज़ में पता है आपको बिल्डिंग्स होगी जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, इसी तरह आपके पास क्या होगा, रोड्स होंगे, ठीक है, कंक्रीट होगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम हीट एनर्जी आपकी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी क्या होगी, ट्रैप होगी। और आपको पता है जब हीट एनर्जी ट्रैप होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें जो सिटी के एरियाज़ होंगे वो क्या होंगे, हॉटर फील होंगे। एक रीज़न तो ये है, एक रीज़न क्या है, बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट है, रोड्स हैं, जिस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ट्रैप हो रही है। और उस हीट एनर्जी के ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास जो है वो जो हमारे पास सिटी वाले एरियाज़ हैं वो ज़्यादा आपको गर्म फील हो रहे हैं। जबकि हम अगर आउटसाइड की बात करें, सिटीज़ के साइड्स एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे तो बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रैप नहीं होती। एक रीज़न तो ये है। दूसरी रीज़न देखें, जो आपके पास सिटीज़ वगैरह होती हैं, सिटीज़ में क्या होता है, ना तो आपके पास ट्रीज़ हैं, ना आपके पास क्या है, प्लांट्स हैं, दोनों चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो जब ना ट्रीज़ होंगे ना प्लांट्स होंगे तो फिर क्या होगा, फिर देखें अगर ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है, शेडिंग होगी। ट्रीज़ क्या करेंगे, शेड करेंगे। देखें ऊपर से सनलाइट आ रही है, कहाँ पे पड़ रही है, ट्रीज़ के ऊपर पड़ रही है, तो ट्रीज़ का साया, अगर ट्रीज़ मौजूद हैं, अगर ट्रीज़ आपके प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, ट्रीज़ क्या करेंगे, जो आपके पास सनलाइट आ गई है उसको नीचे नहीं आने देंगे, तो क्या होगा, एक शेडिंग, ट्रीज़ क्या करेंगे, एज अ शेडिंग काम करेंगे। और उस शेडिंग की वजह से बच्चों क्या होने वाला है, उस शेडिंग की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो ठंडा होने वाला है, क्योंकि हीट एनर्जी आ ही नहीं पाएगी, लाइट आ ही नहीं पाएगी, ठीक है, लाइट वहाँ तक बिल्डिंग्स तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो क्या होता है, देखें बच्चों, जो आपके पास सिटी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्लांट्स नहीं हैं, वहाँ पे दरख्त नहीं है। जब प्लांट्स और दरख्त नहीं हैं तो जो हमारी शेडिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन साइड एरियाज़ के अंदर क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं, दरख्त भी होते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, शेडिंग होती है। शेडिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर ठंडा होता है और सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है। इसी तरह दूसरी आपके पास क्या है, दूसरी आपके पास जो है वो रिस्पायरेशन है, ठीक है। आपको पता है जो सिटीज़ एरिया, अगेन हमने बात की कि जो हमारे पास सिटी एरियाज़ होंगे उनके अंदर तो प्लांट्स नहीं होंगे, उनके अंदर जो है वो ट्रीज़ नहीं होंगे, तो रिस्पायरेशन नहीं होगी। रिस्पायरेशन से क्या होता है, रिस्पायरेशन से बच्चों जो है वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमें पसीना जब आता है तो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसी तरह जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और उस कूलिंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास जो हीट एनर्जी होती है वो क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बच्चों क्या रहता है, ठंडा रहता है। आई होप दैट आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल है। जो आपके पास सिटी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रोड्स, बिल्डिंग्स, कंक्रीट की वजह से हीट एनर्जी ट्रैप रहती है। और दूसरा वहाँ पे जो है वो दरख्त और प्लांट्स नहीं होते, वहाँ पे ना तो शेडिंग होती है और ना रिस्पायरेशन होती है। और जो साइड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं होते, बिल्डिंग्स नहीं होती, एक तो हीट एनर्जी ट्रैप नहीं होती, दूसरा वहाँ ट्रीज़ होते हैं और प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक तो शेडिंग की वजह से हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं, दूसरा रिस्पायरेशन के ज़रिए हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, Why is the metallic handle of the door colder than the wood of the same door when touched? आपने ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा। आप अगर आपके पास जो डोर है उसका अगर हैंडल आपके पास मेटल का बना हुआ है, उसको जब आप टच करेंगे तो आपको ठंडा फील होगा। लेकिन अगर हमारे पास हैंडल जो है वो वुड का बना हुआ है, वो आपको ठंडा फील नहीं होगा। तो इसकी क्या रीज़न है बच्चों, इसकी क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है? ओके बच्चों, आंसर की तरफ आते हैं। देखें ये क्यों हो रहा है। बिकॉज मेटल इज़ अ better conductor of heat. When you touch the metal, it quickly pulls heat from your hand, making it feel colder. Wood does not take heat away as fast, so it feel warmer. देखें क्या कह रहा है ये। अब देखिए, आपको पता है बच्चों, जो मेटल होता है, मेटल क्या है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो आपके पास वुड है, वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या होगा, देखें जैसे आप लोग मेटल को टच करेंगे, मेटल को टच करने से बच्चों क्या होगा, जो आपका मेटल है वो आपकी बॉडी से हीट को क्या करेगा, हीट को खींचेगा, बहुत फास्ट क्या करेगा, बहुत फास्ट आपकी बॉडी से क्या करेगा, हीट खींचेगा। तो जैसे ही आपकी बॉडी से हीट निकलेगी तो क्या होगा, आपको क्या फील होगा, आपको हैंडल कूल फील होगा। बच्चों समझ रहे हैं बात को। और अगर आप वुड की बात करें, वुड में जो है हमारी हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा, वुड इज़ अ बैड कंडक्टर बात कर चुके हैं। तो जो वुड आपकी
बॉडी से हीट खींचने वाला है, बहुत स्लो खींचने वाला है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जब आहिस्ता आहिस्ता हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो आपको फील नहीं होगा बच्चों, लेकिन जैसे ही आप लोग मेटल के हैंडल को टच करेंगे तो वो जल्दी से क्या करेगा, आपकी बॉडी से हीट खींचने वाला। और याद रखिएगा, ये जो आपको कूल फील हो रहा है, ये जो आपको हॉट फील होता है, ये ट्रांसफ़र की वजह से होता है, हीट ट्रांसफ़र की वजह से होता है। अगर ये हीट ट्रांसफ़र ना होती बच्चों तो फिर आपको ना ठंडा फील होता ना गर्म फील होता। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे समझें बात को, क्या हो रहा है। हैंडल से, मेटल के हैंडल से क्या हो रहा है, मेटल क्या कर रहा है आपकी बॉडी से, मेटल हैंडल क्या कर रहा है बच्चों, आपकी बॉडी से जल्दी जल्दी हीट निकाल रहा है, जल्दी जल्दी हीट निकाल रहा है। जबकि जो आपके पास वुड है, वुड के तो ये काम नहीं कर सकता, वुड बैड कंडक्टर है, वुड जल्दी जल्दी हीट को ट्रांसफ़र नहीं करवाता, जल्दी जल्दी आपकी बॉडी से हीट नहीं खींचेगा, जिस वजह से आपको जो है बच्चों वो गर्म फील होगा। क्या गर्म फील होगा, वुड गर्म फील होगी, जबकि मेटल आपको ठंडा फील होगा। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही शॉर्ट 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 5 बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और ये चैप्टर हमारा एंड होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है, 5 क्वेश्चन, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा आपको इस चैनल से मिलने वाली है, बहुत हाई क्वालिटी का नॉलेज मिलने वाला है। तो हमारे साथ बंदे रहिए और हमारी वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।